Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm assistant professor in aviation engineering by गाजियाबाद. नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस सब्जेक्ट में प्रीवियसली हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में देखा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस किया हुआ था। क्लियर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम को और उसका क्या अप्रोच होता है एसी सर्किट में, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट को थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम मैंने एक साथ क्यों लिया हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। केवल हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल व्यू को देखेंगे, कैसे हम कॉन्सेप्चुअली एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। न्यूमेरिकल को हम आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या? क्लियर। कोई भी थ्योरम अगर हम लिखते हैं तो उसके पीछे हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ अप्लाई है, एप्लीकेबल है, ठीक है, और किस सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और हमें क्या करना है ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो किसी भी थ्योरी को लिखते समय आपको ध्यान यही रखना है कि अपने उसके लैंग्वेज में ही पिरोना, आपको अलग से उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर। जैसे ये मान लीजिए एक सर्किट है, क्लियर, ठीक है, नोड ए एंड बी। ये आपका एक टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल सर्किट, टू टर्मिनल लीनियर सर्किट। क्लियर। लीनियर सर्किट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये क्या कंजिस्ट करेगा? सोर्सेस आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोई भी सोर्स हो सकता है और रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि हम एसी सर्किट के बारे में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम को लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट हमारे पास होने चाहिए? पहली चीज तो वही आ गई, इन एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क। क्लियर, लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क होना चाहिए। कहीं कहीं टू टर्मिनल भी बोल देते हैं हम इसको, क्योंकि हम दो टर्मिनल के अक्रॉस ही एक इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं। क्लियर, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होना चाहिए। क्लियर, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, सिंपल भी नेटवर्क हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और एनी नेटवर्क कैन बी रिप्लेस विद अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यही आपका थेवेनिन थ्योरम होता है, यानी आपका ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्लियर, ठीक है। और होता क्या है, क्वेश्चन जो आपको देगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक लोड लगा दिया, ये मैंने एक लोड इंपिडेंस ले लिया ZL, ठीक है। ZL में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो ZL में अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ZL के अक्रॉस जो दो नोड होगा उसको हम A और B नोड ले लेंगे। ZL के एक्सेप्ट मतलब ZL के अलावा बाकी जितने भी सर्किट इन्वॉल्व होंगे A और B नोड के अक्रॉस उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, क्लियर, उसको क्या करते हैं आप? रिप्लेस कर देते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सोर्स होता है आपका, जिसमें ये VTH होगा। क्लियर, क्योंकि ये एक AC नेटवर्क के लिए है तो आप इसको AC के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सर्किट में अब केवल रजिस्टर नहीं रहेगा, सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब कुछ आ जाएंगे। यानी इस A और B नोड के अक्रॉस, क्लियर, ये जो आपका सर्किट था, क्लियर, ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। क्लियर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे ये जानना जरूरी है कि थ्योरम्स होता क्या। क्लियर, थ्योरम्स ये नहीं है कि आपको करंट लोड में करंट फाइंड आउट करना है। थ्योरम्स ये है कि कोई भी लीनियर बाइलैटरल टू टर्मिनल सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से, जिसमें क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स VTH होगा, उसके सीरीज में उसका इंपीडेंस होगा ZTH। क्लियर, और ये दोनों वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको ये बताने के लिए इसको नहीं बताया जा रहा है कि ZL में क्या करंट होगा, क्योंकि अब सर्किट क्या हो गई, आसान हो गई। अब हम क्या करेंगे, ZL को A और B नोड के अक्रॉस जोड़ देंगे तो अब क्या हो गया, सिंपल सर्किट हो गया। और इस सिंपल सर्किट, एक सिंपल सीरीज सर्किट को सॉल्व करना आसान है रादर देन दिस सर्किट। क्लियर, तो यही आपका एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही सारे थ्योरम्स आते हैं। चाहे आपने सुपरपोजिशन थ्योरम देखा, अब आप थेवेनिन थ्योरम देख रहे हैं। सीरीज सर्किट को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। आपको अगर IL निकालना था, आप IL यहाँ भी निकाल सकते थे KVL KCL वगैरह लगा के, और यहाँ भी IL निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली एक सीरीज सर्किट है, उसमें आप IL इक्वल टू VTH अपॉन ZTH प्लस ZL से IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेन मोटो क्या है थेवेनिन थ्योरम का, वो देखिए आप।
थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट, हमें कहानी कैसे बुननी है, यानी कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, हमें कहानी कैसे बुननी है ये चीज हमें ध्यान रखना है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है, स्टेट दैट, क्लियर, एनी लीनियर बाइलैटरल सर्किट और नेटवर्क, बाइलैटरल सर्किट और नेटवर्क, लीनियर भी है, आप कहीं कहीं ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, टू टर्मिनल, क्लियर, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, आप लिख सकते हो एनी टू टर्मिनल लीनियर बाइलैटरल सर्किट और नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्लियर, किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बाय अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट which consist of, वो क्या करता है, consist of a voltage source VTH in series with impedance ZTH, क्लियर। मैंने क्या बोला, वो बेसिकली क्या है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही है। तो ये जो सर्किट बन रहा है, ये सर्किट इसी को आपने क्या किया, रिप्लेस किया, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इस सर्किट से रिप्लेस किया। जेडएल तो आपने ए और बी के अक्रॉस जेडएल लगा हुआ, तो फिर से आपने जेडएल को लगा दिया। आपको जेडएल में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधे यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से किसी भी थ्योरम को आपको रटने की जरूरत नहीं, सिंपल लॉजिक समझिए, उस लॉजिक के बेसिस पे आप कहानी गढ़ दीजिए, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेयर VTH को हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, जो कि बेसिकली क्या होता है, अगर मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की बात करूं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है VAB, यानी ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आप निकाल रहे हैं, किस कंडीशन में, ओपन सर्किट कंडीशन में, क्लियर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ये नेटवर्क था, क्लियर, ये ए और बी था, ठीक है, यहां पे आपका जेडएल था, ये आपका सर्किट था, क्लियर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस जेडएल को ए और बी टर्मिनल से हटाओगे, ठीक है, इस जेडएल को ए और बी टर्मिनल से आपने डिस्टैच कर दिया, क्लियर। तो अब सर्किट क्या हो गई, अब ये सर्किट का बिहेवियर क्या हो गया, यानी ए और बी के अक्रॉस कुछ नहीं है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, क्लियर। और इस ओपन सर्किट कंडीशन में ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है VAB, वही आपका होता है VTH, क्लियर। यानी एक तरह से VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, VTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अब हम बात करें ZTH की, ZTH क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे हम देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ZTH क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस होता है। इसी तरह नॉर्टन थ्योरम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्टन थ्योरम, क्लियर, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम में हमने क्या बोला, थेवेनिन थ्योरम में एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्टन थ्योरम में हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। यानी ये आपका कोई भी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क है, एक लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क है, क्लियर, ठीक है। ये ए और बी टर्मिनल, ठीक है, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस मान लो कोई लोड लगा हुआ है जेडएल, ये मेरा जेडएल, हमें जेडएल से कोई मतलब नहीं, हमें जेडएल में तो करंट की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, लेकिन जेडएल के अलावा जो भी सर्किट बचा हुआ है, इस सर्किट को आप एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करें, क्लियर। और वो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, क्लियर। यानी आपका जो वैल्यू आएगी, ये करंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं IN, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट,
क्लियर। इसके पैरेलल में इसका इम्पीडेंस यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो निकलता है वही होता है ZTH। क्लियर। और ये ए और बी टर्म है, यानी आपने उस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स से, जहां पे करंट के पैरेलल में उसका इंपिडेंस होता है। क्लियर। और फिर से क्या आ जाएगा, ए और बी के अक्रॉस आप लोड को फिर से अटैच कर दिया, ये आपने ZL को अटैच कर दिया। आपको ZL में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करंट डिवाइडर रूल लगा के आप सीधे सीधे इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्किट क्या हो गया, आसान हो गया, और हमें यही काम करना। क्लियर। यानी अगर नॉर्टन थ्योरम हमें एक्सप्लेन करना है तो नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है, नॉर्टन्स थ्योरम states that any two terminal linear bilateral network can be replaced by a Norton equivalent circuit। क्लियर। और नॉर्टन इक्विवेलेंट केवल देखो सेम कहानी आपको लिखनी है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पे आपने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखा था, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स देख रहे हैं। विच कंजिस्ट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या कंजिस्ट करता है, विच कंजिस्ट अ करंट सोर्स IN in parallel with impedance ZTH। क्लियर। क्योंकि इंपिडेंस आप दोनों केस में सेम तरीके से ही निकालते हैं, जो ZTH की वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो यहां पे मैंने ZN यूज नहीं किया। क्लियर। ठीक है। अब यहां पे बात आती है, जैसे वहां पे आपने देखा VTH क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज होता है क्रॉस AB। तो यहाँ पे IN जो होता है, अगर मैं IN की बात करूं तो IN जो होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट होता है क्रॉस AB। यानी सिंपली आपने क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है, ये मान लो आपका लीनियर नेटवर्क दिया हुआ था। क्लियर। इस नेटवर्क में A और B टर्मिनल के अक्रॉस जो लोड लगा हुआ था, ठीक है, ये आपका लोड लगा हुआ था। आपको सिंपली क्या करना है, इस लोड को यहां से हटाना है। क्लियर। लेकिन आपको क्या करना है, इस सर्किट को शॉर्ट कर देना है, यानी ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है। क्लियर। और इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा, और यही शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, IN के बराबर होता है। यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ISC के बराबर। और वो ISC कैसे मिलता है हमें, जो ए और बी टर्मिनल था जिसके अक्रॉस लोड लगा हुआ था, जिसमें हमें करंट को एग्जामिन करना था, उस लोड को हटा के उस ए और बी नोड को शॉर्ट सर्किट कर देना होता है। तो क्लियर। ठीक है। तो ISC की वैल्यू क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, इन AB। क्लियर। तो ऐसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर देना होता है। ठीक है। तो ZTH की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बताया था, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के बराबर ही होता है। तो ZTH यहाँ पे सेम होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, क्योंकि ZTH आप सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। मैंने एक वर्ड यूज किया था, दे आर डुअल टू ईच अदर, यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एक दूसरे के डुअल कैसे होते हैं आप देख भी सकते हो। जैसे मान लो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपने ड्रॉ किया, ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था। क्लियर। ए और बी के अक्रॉस, ठीक है, ये आपका ZTH, ये आपका VTH। मैं ये कह रहा हूं, इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो जब हम इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर, एक करंट सोर्स मिल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, VTH अपॉन ZTH के बराबर। क्लियर। और इसके पैरेलल में इसका इंपिडेंस आ जाएगा ZTH। क्लियर। ये सर्किट हमें मिल जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये दोनों सर्किट एक दूसरे के डुअल हैं, यानी VTH अपॉन ZTH की जो वैल्यू है वो IN यानी ISC के बराबर ही होगा। ISC इक्वल टू VTH अपॉन ZTH के बराबर ही होगा। क्लियर। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के डुअल होते हैं। यानी यहां से एक चीज और निकल के आती है कि अगर ZTH की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो ZTH आप निकाल सकते हो VTH अपॉन
ISC से, VTH अपॉन IN या फिर VTH अपॉन IS। अलग अलग नोटिफिकेशन आप कुछ भी नोटिफिकेशन आप यूज कर सकते हो। क्लियर। आगे हम इसका यूज देखेंगे कि कैसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें इसका यूज आ जाता है। क्लियर। मेरे ख्याल से अब क्लियर हुआ होगा कैसे ये दोनों एक दूसरे के डुअल हैं। ठीक है। इस वजह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक आप जब यूज करेंगे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एक दूसरे के डुअल होते हैं। ये चीज आप दिमाग में रखिए। क्लियर। अब